था, लेकिन जेडीयू के लोग भी आपको बुला रहे हैं, भाजपा के लोग भी बुला रहे हैं। अब उन लोगों ने सम्मान दिया और कुछ जो राजनीतिक दाव पेच चलता है उसमें वहां भी था, जी। तो उनके प्रति कोई ये नहीं है। लेकिन बिहार इकाई में जिस तरह से चीजें चलती है उसकी वजह से हाँ, मैं अपने को अलग कर लिया हूँ। सर, आज इन दिनों आप बहुत सधे हुए शब्दों में बात करते हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपकी पुरानी पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। पुरानी पार्टी मतलब इससे पहले जिस बीएसपी से पहले आप जिस पार्टी में थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कई लोगों ने पार्टी छोड़ी और उन्होंने कमोबेश टिकट बेचने का आरोप लगाया। कल जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि खगड़िया वाले राजेश वर्मा ने उनसे आकर खुद कहा कि भैया 10 करोड़ खर्च हो गया, 10 करोड़ में हमने टिकट खरीदा है। पुरानी पार्टी पर टिकट खरीद बिक्री का आरोप लग रहा है। देखिए, मैं न खरीदार को जानता हूँ और न बेचने की व्यवस्था में मैं कहीं साझेदार रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 चुनावी साल है। 2025 यानी इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार की राजनीति के दिग्गज चेहरा, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं और जाहिर तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार को लेकर भी कई सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहे हैं, तैर रहे हैं। उन सवालों पर भी बातचीत होगी और दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी। तो सर, सबसे पहले आप ही से जुड़े सवाल से शुरू करते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी भूमिका अहम बताई जा रही है। आप अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन तैयारी तगड़ी है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषण का अभी वक्त आया नहीं है। समय आने पर मैं निष्पक्ष विश्लेषण करता हूँ। निश्चित तौर से मेरी भी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि 40 वर्षों से राजनीति में हैं और अभी थके नहीं हैं। तो समय आएगा तो मैं नहीं, आप इसको स्वीकार करें न करें, लेकिन इधर तो बहुत कमाल की चीजें हुई हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कभी आपने मोर्चा खोल दिया था, लेकिन जेडीयू के लोग भी आपको बुला रहे हैं, भाजपा के लोग भी बुला रहे हैं। अब आप ही लोगों के मुंह से सुनते हैं, हमको पता नहीं क्या। नहीं, ठीक है, आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। आप बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 2024 का लोकसभा चुनाव। आप बीएसपी में हैं अभी? नहीं, बीएसपी में नहीं। आपने बीएसपी छोड़ दी? हाँ। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ दी? अब उन लोगों ने सम्मान दिया और कुछ जो राजनीतिक दाव पेच चलता है उसमें वहां भी था, तो उनके प्रति कोई ये नहीं है। लेकिन बिहार इकाई में जिस तरह से चीजें चलती है उसकी वजह से हाँ, मैं अपने को अलग कर लिया हूँ। सर, इन दिनों आप बहुत सधे हुए शब्दों में बात करते हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपकी पुरानी पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। पुरानी पार्टी मतलब इससे पहले जिस बीएसपी से पहले आप जिस पार्टी में थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कई लोगों ने पार्टी छोड़ी और उन्होंने कमोबेश टिकट बेचने का आरोप लगाया। कल जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि खगड़िया वाले राजेश वर्मा ने उनसे आकर खुद कहा कि भैया 10 करोड़ खर्च हो गया, 10 करोड़ में हमने टिकट खरीदा है। पुरानी पार्टी पर टिकट खरीद बिक्री का आरोप लग रहा है। देखिए, मैं न खरीदार को जानता हूँ और न बेचने की व्यवस्था में मैं कहीं साझेदार रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीति में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोगों ने भी आरोप लगाए थे। अब ये तो आरोप हर तरीके से लोग लगाते हैं और लगते रहता है, लेकिन क्या सच्चाई है इसमें मैं नहीं कह सकता। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही
मुख्यमंत्री होंगे 25 के चुनाव नतीजों के बाद अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आई, इसमें थोड़ा संशय है। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि जिसके पास नंबर होगा वही मुख्यमंत्री होगा, जिसके विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी वही मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के साथ नंबर गेम खेला जाना है क्या? ये तो जेपी नड्डा ने बहुत क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और अगला मुख्यमंत्री एनडीए के वही होंगे। इस पर अब कोई नंबर और अथी का कोई अंदाज का कोई मतलब नहीं है। जब राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी बाज़ाब्ता पब्लिक डोमेन में रख दिया बात, तो अब मैं नहीं समझता हूँ इस पर कोई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकिन दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले भी उनका दिल्ली दौरा हुआ, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। बीजेपी के बड़े नेताओं से इतनी दूरी क्यों? और बीजेपी के बड़े नेता जब बिहार आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान बिहार आ रहे हैं, यहाँ भी मुलाकात नहीं हो रही है, तो लगता नहीं कि ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। अब ये तो किस परिस्थिति में कौन कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो हर लोगों का अपनी अपनी व्यस्तता रहती है, प्रोग्राम रहता है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। पब्लिक डोमेन में जब बात रख दी गई तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। जेडीयू के बड़े लोग जब चाह रहे हैं, जेडीयू के कई दिग्गज लोग चाहते हैं कि डॉक्टर अरुण कुमार की घर वापसी हो जाए। क्या दिक्कत है आपको, क्या परहेज है? हमारे पास तो जानकारी यही है कि बहुत प्रेशर है आप पर जेडीयू की तरफ से भी, और ये सब तो आप ही लोगों से मैं सुनता हूँ। पिछले कुछ महीनों से आप पर दबाव बनाया जा रहा है। चीज़ें चलती रहती हैं, राजनीति में तो अटकलें भी चलती हैं, राजनीति में तो चलते रहता है। चलिए, तो डॉक्टर अरुण कुमार थे, जहानाबाद के पूर्व सांसद। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।